क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि भाई कनाडा की फ्यूचर की इमिग्रेशन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट? ओके। और क्यों ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई देखें, आप अगर कनाडा में फ्यूचर में आने का सोच रहे हैं तो आप ये देखें, वीडियो आपके लिए बनाई गई है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखें, ये साल जो है वो कनाडा का इलेक्शंस का साल है। मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि इस साल में इलेक्शंस होंगे, राइट? और जो चांसेस लग रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, पोल्स, पंडिट्स, एक्सपर्ट्स सब बोल रहे हैं कि भाई कनाडा जो है, अभी कनाडा के अंदर लिबरल्स पावर के अंदर है। जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट जो है वो पावर के अंदर है। बट अक्रॉस द बोर्ड सारे पोल बोल रहे हैं, और वैसे भी जस्टिन ट्रूडो को 3 टर्म्स हो चुके हैं, तो अभी कंजर्वेटिव्स पावर में आने वाले हैं, राइट? जिस तरह यूएस के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, इसी तरह कनाडा के अंदर लिबरल्स हैं और कंजर्वेटिव्स हैं, राइट? अब अगर कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, लेट्स अज्यूम कि वो आ रहे हैं, और विच जो लग रहा है न्यूज से, हर जगह जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि पियर पॉलिवेयर जो बेसिकली कंजर्वेटिव का लीडर है, बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर है, वो बेसिकली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा कनाडा का। अगर वो कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इमिग्रेशन की पॉलिसीज किस तरह से चेंज होंगी, कहां पे जाएंगे, राइट? ओके। तो उस चीज को समझने के लिए पहले आपने देखता है कि भाई प्रीवियसली जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने क्या किया, और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज क्या होती है, वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट? ओके। तो भाई देखें, 100% जैसे ही इलेक्शंस होंगे, आप एक चीज से एक्सपेक्ट करें कि इमिग्रेशन विल प्रॉब्ली बी वन ऑफ द थिंग्स जो ये बहुत पहले एक्ट करेंगे, जिसके ऊपर जिसको पॉलिसीज जल्दी ये चेंज करेंगे, राइट? जिस तरह लिबरल्स की एक मेजर पॉलिसी थी कि भाई रेफ्यूजी के अराउंड, उन्होंने पूरी दुनिया से रेफ्यूजियों को आने दिया। यहाँ पे लोग विजिट वीजा पे आके रेफ्यूजी क्लेम करें, स्टूडेंट वीजा पे आके रेफ्यूजी क्लेम करें। आप देखेंगे कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट के अंदर रेफ्यूजीज के नंबर सिग्निफिकेंटली कम आएंगे। क्यों? क्योंकि देखें, कंजर्वेटिव्स की जो पॉलिसी जो है ना, वो ज्यादा फोकस होती है इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के अराउंड, राइट? लिबरल्स की जो ज्यादा पॉलिसीज होती हैं वो सोशल प्रोग्राम्स के अराउंड डिजाइन होती है, राइट? सो कनाडा के अंदर अगर कंजर्वेटिव पावर में आ रहे हैं तो हम एक अजम्पशन के साथ ये तो चल सकते हैं कि भाई फ्यूचर इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो इकोनॉमिक टाई अप होंगे। अब इकोनॉमिक प्रोग्राम्स का क्या मतलब है कि भाई नंबर वन पे जो कंजर्वेटिव्स हमेशा आके करते हैं वो बिजनेस फ्रेंडली प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, राइट? चुके इन्वेस्टमेंट हैवी, बिजनेस फ्रेंडली, क्योंकि कनाडा के अंदर अभी काफी अरसा हो गया कि प्योर इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स नहीं है यहाँ पे। जिस तरह एक जमाने में क्यूबेक पे प्रोग्राम था कि भाई आप सिर्फ इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी के अंदर और आपका इमिग्रेशन हो जाता है, वेरी सिमिलर जिस तरह आप टर्की के अंदर कर सकते हैं, बाकी कुछ कंट्रीज के अंदर कर सकते हैं। कनाडा के अंदर अभी जो करंट स्टेट के अंदर जो लिबरल गवर्नमेंट के अंदर सारे प्रोग्राम्स है उसमें एक्टिव बिजनेस है, राइट? ओके। पैसिवली आपसे बैठे कहीं पे भी दुनिया में बैठे हुए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अपना इमिग्रेशन आप अपने पीआर और सिटीजनशिप बाय नहीं कर सकते। बट कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बात करना शुरू कर दी। जिस तरह यूएस के अंदर प्रोग्राम है EB-5 करके। EB-5 के अंदर तकरीबन 7.5 से 8 लाख डॉलर आप लगाते हैं यूएस की रियल स्टेट मार्केट के अंदर, और उसके थ्रू आपको यूएस के अंदर ग्रीन कार्ड मिलता है, राइट? अब इसी तरह के ही सिमिलर प्रोग्राम्स आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट लेकर आएगी, बिकॉज कंजर्वेटिव्स का जो हमेशा फोकस होता है, हमेशा फोकस होता है, वो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज होती है। वो बिजनेसेस को इनकरेज करते हैं, लो टैक्सेशन के अराउंड बात करते हैं, ताकि वो इकोनॉमी को इस तरह उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? कि भाई बिजनेस को हम किस तरह ब्रेक्स दें, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कनाडा के अंदर आए, राइट? और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। तो अगर आप कंजर्वेटिव्स के वैल्यू सिस्टम को समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फ्यूचर डायरेक्शन कैनेडियन इमिग्रेशन का एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years क्या होने वाला है। और हमें अक्रॉस द बोर्ड लग रहा है, हमें ये चीज अक्रॉस द बोर्ड लग रही है कि भाई इंक्रीजिंगली के कंसिडरिंग अगर कंजर्वेटिव पावर में आने वाले हैं तो आप देखेंगे कि बिजनेस फ्रेंडली इमिग्रेशन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रोल आउट होंगे, राइट? ओके। और आप ये भी देखेंगे कि विजिट वीजाज हो गई, रेफ्यूजीज हो गई, ये बहुत सारी चीजों को थ्रॉटल किया जाएगा, कम किया जाएगा, बिकॉज एज ए सेड वो मोस्टली लिबरल बेस्ड पॉलिसीज थी, लिबरल्स की पॉलिसीज थी कि भाई आने दो लोगों को मुल्क में, सोशली सपोर्ट करो उनको। वेरियस कंजर्वेटिव्स बोलते नहीं,
हमें अगर आने देना है तो हमें बड़े स्पेसिफिक लोगों को आने देना है, या तो अगर वो पैसा लेकर आ रहे हैं या तो वो स्किल लेकर आ रहे हैं, उसके अलावा हमें उनको नहीं आने देना कनाडा के अंदर, राइट? ओके, एक और चीज भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि स्टूडेंट वीजा पॉलिसी भी जो है वो कंजर्वेटिव्स चेंज करेंगे। हो सकता है, बहुत से हाईली लाइकली चांस है कि कंजर्वेटिव जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस को और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हो उनको बैन कर दें, उनको हटा दें इंटरनेशनल स्टूडेंट से। बहुत हाईली लाइकली चांस है, बिकॉज अगर आप पियर पॉलिवर जो कंजर्वेटिव का लीडर है, अगर आप उसकी बातें सुने, उसके पब्लिक स्पीचेस सुने, उसके बेसिकली आर्टिकल्स सुने, उसकी पॉडकास्ट सुने, तो वो कंसिस्टेंटली एक ही चीज कर रहा है कि भाई हमें कनाडा में पढ़े लिखे लोगों को या पैसे वालों को आने देना चाहिए, हमें और किसी को कनाडा नहीं आने देना चाहिए। तो आप एक मेजर शिफ्ट देखेंगे एज कनाडा इलेक्शंस में जाने वाला है, तो पॉलिसी शिफ्ट आना शुरू हो जाएगी कंजर्वेटिव और लिबरल्स के अंदर, राइट? अब तो किसके लिए अच्छा है भाई? देखें, दो दो लोगों के ग्रुप के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर कैटेगरी के लिए तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी तो बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट आने वाली है, एज ऐसे, राइट? बट अगर आप ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप बेसिकली जो है ना हाईली स्किल्ड है, यंग है, पढ़े लिखे हैं, हाईली स्किल्ड है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट? बुरा किन के लिए? बुरा इनके लिए जो रेफ्यूजी की आसरे में लगे हुए थे। बाकी जो प्रोग्राम्स है जिस तरह LMIA और बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऊपर कर्व होगा, जिस तरह लो स्किल प्रोग्राम्स के ऊपर काफी कर्व होगा, राइट? ओके, तो नुकसान उनका होगा, स्टूडेंट्स का भी नुकसान होगा, बनस्पत स्किल वालों का और इन्वेस्टर्स और पैसे वालों का फायदा होगा, जस्ट बिकॉज प्रोग्राम्स फ्यूचर के अंदर उनके फेवर के अंदर डिजाइन किए जाएंगे, राइट? तो ये एक मेजर शिफ्ट आएगा कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज के चक्कर में। अब अब आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेट्स से कि अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर अभी फिट होते हैं तो आप बेहतर है कि अभी अप्लाई करें बिफोर इलेक्शन। अगर लेट्स से कि आप किसी प्रोग्राम में भी फिट नहीं होते तो भाई आप वेट करें आफ्टर इट, बिकॉज जब पॉलिसीज चेंज होंगी तो नए प्रोग्राम्स आएंगे, स्पेशली जिस तरह मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, बिजनेस फ्रेंडली रिलेटेड प्रोग्राम्स और भी आएंगे, राइट? तो आप वेट करें, देखेंगे कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होता है और वो क्या उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट? और लास्ट चीज मैं ये देखें ऐड करूं, राइट? देखें, कनाडा, मैं आपसे वापस से बताऊं कि कनाडा में बहुत से लोग बोलते हैं कनाडा बहुत सस्ता है। कनाडा भाई देखिए, सस्ता नहीं है कनाडा, महंगा है कनाडा, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत महंगाई है। भाई आपको जो भी बोल रहा है ना कनाडा बहुत सस्ता है, 2-3-4 हज़ार डॉलर लेके चले जाओ काम हो जाएगा, ये नहीं, ये दैट्स नॉट अ ट्रू। 6 महीने का आप सेविंग्स लेकर आते हो यहाँ पे, लाइफ इज नॉट दैट इजी, थोड़ा टाइम लगता है आपको, पर जो उसकी अपसाइड है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको जो मिलती है, आपको जो एक अच्छा माहौल मिलता है, आपको जो एक रूल ऑफ लॉ मिलता है, राइट? इसी वजह से पूरी दुनिया से पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग कनाडा को अपना घर बनाना चाहते हैं, राइट? ओके, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अराउंड बिजनेस इमिग्रेशन या इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, या कनाडा में आपको फाइनेंसिंग चाहिए हो, बेसिकली आपको घर की, बिजनेस की फाइनेंसिंग चाहिए, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं लॉटिक, LAWTIQ, lotic.com के ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।